हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बीपीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट लगभग आ चुकी है, जो संभावित है 18 जनवरी और 21 जनवरी। तो मेरा प्रयास है, मैं इसके पहले भी बिहार दरोगा का 3 बार मेंस दिया हूं। कुछ नंबर से मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीआईएसएफ में जॉब कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास है कि एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से साथ साथ आप लोगों को ये बताए कि क्वेश्चन जो होती है कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिस सेट लगाना ही एक प्रायोरिटी नहीं है। मतलब हम उस बिंदु पे फोकस करना ज़रूरी है जहाँ से हमारी कुछ ऑप्शन जो होती है डाउट होती है, कुछ आंसर हमें आते हुए भी हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो हम सभी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, अब देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आप इसको ये नहीं सोचिए ज्ञान बिंदु का है। इसमें मैंने बहुत ऐसी चीज़ें जो है शामिल किया हूँ और बहुत ऐसी चीज़ें जो है इग्नोर भी किया हूँ। तो हम आपको हर एक बिंदु को क्लियर करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी जो है लैब का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी जो है यह तेलंगाना राज्य में है। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि हम कैसे साइबर जो क्राइम आजकल चल रहा है उससे हम कैसे निपट सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो मुझे पता है कि भारत की जो सबसे एक हाईली पॉपुलेशन रेट में जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे भी योगी जी का काफ़ी केंद्र सरकार से अच्छा लगाव है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फंड ज़्यादा दिया जाएगा यूपी के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित थोड़ा सा मोबाइल से वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया है? जिसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्यचिवाड़ी ग्राम पंचायत को मिला है। यह किस राज्य में है? तो ये नाम से स्पष्ट होता है कि यह महाराष्ट्र राज्य में। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है? कैलेडोनिया ने एक नए राज्य बनने के लिए किस देश के भीतर समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, छठा का इसका राइट आंसर है चेन्नई।
और यह हम बता देते हैं कि चेन्नई जो है पहली एशियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य कि क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना है, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में है। नेक्स्ट, प्रवासी प्रवासी श्रमिकों को, बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा कौन सी योजना जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योति योजना। नेक्स्ट है, सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो सक्षम ऐप जो है, यह जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। जो भी हाल के चुनाव में बिहार में चुनाव हुआ था, उसमें सक्षम ऐप के माध्यम से सबको रजिस्टर होना था। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। जाहिर सी बात है कि जो शांति का भावना रखेगा वही आतंकवाद के बारे में समझौता करेगा। तो आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जो है पैरालंपिक खेलों में सॉरी, मनोज मित्तल, राइट आंसर है मनोज मित्तल। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा बनी है। अवनी लेखरा ने पदक जीता है। सॉरी, नेक्स्ट है, हाल ही में, सॉरी एक मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है चंद्रशेखर गौरीनाथ सेकंड। अगला चलते हैं, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? कौन सा देश है? ये फिलीपींस है। फिलीपींस में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है। वहाँ HIV का रेट बहुत हाई है। नेक्स्ट है, भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन के में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग मिल रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है अभी चंद्रयान 5 लॉन्च करने वाला है, इसमें किस देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जो भारत को सहयोग कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। हाल ही में किस नदी की सफाई में उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड ग्राउंड रूप टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। अगला है, 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम क्या था? योग दिवस के थीम में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, योगा फॉर वन हेल्थ वन फ्यूचर। निम्नलिखित में से किन 2 देशों में वर्ष 2026 का पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के बीच में पुरुष ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा 2026 में, अगले साल।
निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। मेरा प्यारा भारत जो है एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता रही है। अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा है। अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना, तूफान का यहाँ नाम दिया गया है दाना, से प्रभावित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? इसका राइट आंसर है चांद। इसका शुभंकर जो है चांद है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6,000 इंटर्नशिप के लिए दिया जाएगा युवाओं को। हाल ही की आकृति वाले मिट्टी के सॉरी हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से प्राप्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनवाली। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के बनवाली पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं। ये मिलान चिन्ह है। इसका राइट आंसर है आपका, बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ए है जो इसका नाम मिलान किया गया है कि किसका क्या नाम दिया गया। तो अशोक का नाम जो था देवनाम प्रिय, और समुद्रगुप्त का नाम है अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है विक्रमादित्य, और कुमारगुप्त प्रथम का नाम है महेंद्रदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया है? कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों बिहार दरोगा में हर साल पूछे गए हैं। काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिए तो काफ़ी एक आपको पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगले देखते हैं कि द्वितीय अफीम युद्ध जो 1856 से 60 के बीच में हुआ, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन के विरुद्ध। अफीम युद्ध जो हुआ था चीन के विरुद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ था और चीन एक तरफ था। अगला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। किसने मराठों को पराजित किया था? तो इसका तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये अफगानों ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? तो हम लोग इसको ऐसे जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन इसमें सवाल है कि ये नारा कहाँ दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है मलाया में। जो मलाया जो है एक जगह है, आगे चलते हैं। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक ने हमला किया था, तो इसके बाद ही जो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे हमला किया था जो आज तक वहाँ ग्रसित है। वहाँ के लोग आज भी सही से जन्म नहीं लेते हैं, काफ़ी हैंडीकेप्ड है वहाँ के लोग।
परमाणु बम का इस्तेमाल और हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने जापान पे इसके ही चलते किया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये तो दो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, 1914 में। लेनिन का लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है स्टालिन। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसने दिया था? तो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है लॉर्ड केल्विन ने दिया था। इसका पूरा नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन के द्वारा दिया गया है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पे आधारित है? तो इसका प्रथम नियम जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा के संरक्षण नियम पे आधारित है। अगला है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है वह क्या है? वह जो है, इसका राइट आंसर आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी जो है, किसी भी ध्वनि का फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सी राशि घटती है? तो स्टेप डाउन, यदि आपके घर में ट्रांसफार्मर यूज करते हैं या स्टेपलाइजर जिसको कहते हैं, तो स्टेपलाइजर में दो ऑप्शन दिया जाता है, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। तो स्टेप डाउन करने में उसमें क्या होता है, स्टेप डाउन यदि आप करते हैं स्टेपलाइजर को तो उसमें वोल्टेज जो होती है घटने लगती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमीटर, एम्पियर। इसका राइट आंसर है एम्पियर मीटर, ए फॉर एम्पियर, एम फॉर मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि दाब है, बाकी बल, वेग, त्वरण, विस्थापन ये सब सदिश राशि है। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल है हिग बोसॉन। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो यह परमाणु के आकार को मापने के लिए किया जाता है। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते हैं, Al2O3। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समूह 18। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में सभी तत्व गैस हैं। इसमें अक्रिय गैस है, जितने भी अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट अक्रिय गैस का समूह है ये ग्रुप 18। अगला सवाल है, क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु रिएक्टर। कौन सा लवण अम्लीय है? इसमें से कौन सा लवण अम्लीय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार के ऑक्सीकरण अभिकर्मक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओजोन। ओजोन का आपका सूत्र जो था O3, यानी कि त्रिपरमाणुक अणु है। अनिषेकजनन पार्थेनोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर है बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। अगला सवाल है, इसमें कथन और कारक है। कथन एक कहता है, अभिकथन एक कहता है कि ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। कारण है कि ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
एक गलत है लेकिन आर सही है, क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल प्राप्त करता रिसीवर नहीं है, यह जो है डोनर है। डोनर है जो यह देने वाला है। वो जो है वो ब्लड ग्रुप जो होता है सभी को दे सकता है लेकिन किसी से लेता नहीं है, इसलिए इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है। इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन जो संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया में होता है, इसका राइट आंसर है। मनुष्य में निश्वासित, उच्छ्वसित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग कितना परसेंट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 17% होता है। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले वृक्क होती है, उसके बाद मूत्र वाहिनी होती है, उसके बाद मूत्राशय होता है, उसके बाद मूत्र मार्ग होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों मौजूद होते हैं। तो ये दरोगा के लिए, बिहार दरोगा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अच्छा सेट माना जाता है ज्ञान बिंदु का। तो आप लोग लगातार बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, और इसमें आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में नंबर कमेंट करिए कि आपने 100 सवाल में कितना क्वेश्चन सही किया है। अगला सवाल है, मिलान करने वाला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें है पर रहित कीड़ा, इसका मतलब है कि यह है सिल्वर फिश। और उड़ान रहित पक्षी, ये कीवी होती है। अंग रहित रेंगने वाला, ये होता है सांप होता है। और अंग रहित पशु, यह मछली होती है। नेक्स्ट, हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोलो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939। अगला सवाल है, पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपना प्यारा भारत। पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये इंग्लिश का सवाल है, 3 क्वेश्चन इसमें अब इंग्लिश भी आ रहा है और हिंदी का भी दिया जा रहा है, सिलेबस में है। तो एक क्वेश्चन है, दिस इज ए डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर, द वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? इसका राइट आंसर है एडजेक्टिव। और अगला सवाल है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। बाय हुम वाज द चेयर स्टोलन? तो इसका राइट आंसर है हु स्टॉल द चेयर। मतलब इसमें इसका हिंदी होता है कि बाय हुम वाज द चेयर स्टोलन, मतलब किसके द्वारा कुर्सी चोरी किया गया था। तो इसका राइट आंसर है हु स्टॉल द चेयर, किसने कुर्सी चोरी किया था। नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द कैप्टन सेड अलास आवर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट द फोर्स वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उससे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगला सवाल है, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं? यह एक वर्तनी का है, ग्रामर जो होता है व्याकरण का वर्तनी का सवाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक, पूर्वजन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। अगला सवाल है, किस शब्द में संज्ञा, किस शब्द में किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो इसका राइट आंसर है बी, गरीबी। अगला सवाल है, सोना, धतुरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनक।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध कहाँ है? तो ये अपना प्यारा बिहार में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गया। गया जी, गया का नाम गया जी बदल कर रख दिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 है, किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवहर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। बाकी अररिया, पूर्वी चंपारण, मधुबनी ये सब नेपाल से सटता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर है आरा। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिन आवश्यकताएं। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 कंपनियां हैं भारत का। जैसे आपने पढ़ा होगा ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल, सेल, गेल, हेल, ऐसे करके भारत सरकार की जो कंपनी है उसे नवरत्ना और महानवरत्ना के दर्जा दो ग्रुप में बांटा गया है। तो महानवरत्ना कंपनियों का, महारत्न कंपनियों का जो है अभी वर्तमान में 14 है। अगला सवाल है, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। अगला सवाल है, विशेष आहरण अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रुपया। अगला सवाल है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है 69 का ऑप्शन बी, 1997। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर है दूध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन है, लेकिन ऑपरेशन फ्लड ऐसा लगता है कि बाढ़ नियंत्रण, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर दूध उत्पादन है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? इसका राइट आंसर है माही। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है और राजस्थान और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो इसका राइट आंसर माही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसाम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला सवाल है, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? इसका राइट आंसर है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी जो है मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंडन। हिंडन जो है यमुना नदी में बाएं तट की सहायक नदी है। आप लोग कहीं अगर कोई क्वेश्चन एरर होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। किस मिट्टी का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी से हम ईंट का निर्माण करते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। किस घाट में? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पामाडावी ओडिशा। यह जो है सुमेलित है, बाकी गलत है। इसका जो है
पामलू जो है आपका मणिपुर में है, पामलू मणिपुर में है। और इसका है फिर कुमारी जो है पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं है। और पोडू जो है आंध्र प्रदेश में है, पोडू या पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाजखंड किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्त हीराकुंड परियोजना से होती है? तो इसका राइट आंसर है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में है। तो हीराकुंड भी, हीराकुंड बांध नदी जो है, हीराकुंड नदी बांध उड़ीसा में ही है। तो इसका राइट आंसर राउरकेला हो गया। अगला सवाल है, कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है 80 का बी, एस तरंग। एस तरंग जो है सिर्फ ठोस में ही गमन कर सकती है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र को ईपी सेंटर भी कहा जाता है, ईपी सेंटर भी कहा जाता है अधिकेंद्र को। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे को टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है अंडे की टोकरी जो है, इसका राइट आंसर 82 के हिमोड टीला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, लेकिन अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, या विधि दिवस भी कह सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? इसका राइट आंसर है दल बदल विरोधी कानून से। ये बिहार दरोगा और बीपीएससी क्वेश्चन के लिए फेमस क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम इंग्लिश में आरटीआई बोलते हैं।